अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 60 प्लस उम्र वालों के लिए 8 बड़ी फायदे जो 1 जनवरी 2026 से लागू की जाने वाली है। नई साल की शुभकामनाएं के साथ साथ आप सीनियर सिटीजन और जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए 8 बड़ी फायदे जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप के घर में भी कोई सीनियर सिटीजन है या वरिष्ठ नागरिक है या जिनकी आयु 60 से प्लस है तो उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 या 50 प्लस है तो उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, जब भी वो इस 8 लाभों को फायदा उठा सकते हैं, इन 8 लाभों का अच्छे से अपना इंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं, इन 8 लाभों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वास्थ्य कल्याण से जुड़ी है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु 60 से ऊपर है और जो सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, उन्हें आयुष्मान भारत के तहत उनकी इलाज में बहुत ज्यादा छूट मिलेगी और उनके जीवन बीमा और मेडिकल जांच या फिर दवाइयां या फिर अस्पताल से रिलेटेड या मेडिकल से स्वास्थ्य से जितने भी रिलेटेड कार्य हैं उनमें बहुत सारी उनको सीनियर सिटीजन को छूट मिलेगी। नंबर 2 वृद्धावस्था विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इसमें भी बहुत ज्यादा उनको छूट मिलने वाली है जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली है। क्योंकि जिनकी उम्र 60 साल की आयु के नागरिक हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है ना तो वो कमा सकते हैं ना कहीं पे मजदूरी का है कि सरकार का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों और सीनियर सिटीजन को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम इतना करें कि वो आराम से अपनी दवाइयां या घर बैठे आसानी के साथ उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो अपने पेंशन द्वारा अपनी स्वास्थ्य और अपने भोजन ये सारी प्रक्रियाओं को वो अच्छा से देखभाल कर सके। यही सब देखते हुए सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की भी बात कही है और अलग अलग राज्य में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के पेंशन का ये कैटेगरी है, श्रेणियों में बांटा गया। क्योंकि अगर आप बिहार का देखते हैं तो वहां पे पेंशन 1100 मिलती है, जो पहले 500-600 के करीब मिलती है, जो जिसे बढ़ाकर 1100 कर दी गई। और अब ये राज्य सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से हो सके तो 2000 या 2500-3000 के बीच में पेंशन को कर दी जाएगी। और आप हरियाणा का देख सकते हैं, हरियाणा में 2800 मिलती है पेंशन, जो जिसे बढ़ाकर अब 4 से 5000 तक करने की बात की रही। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि जिस राज्य में भी पेंशन मिलती है वहां के पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों और सीनियर सिटीजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे दबाव बनाए, कह रहा है कि आपको वहां पे पेंशन को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जहां पे अगर झारखंड में 1000 है तो वहां पे 2000 होना चाहिए, और गोवा में भी देख सकते हैं 2000 या 3000 है तो वहां पे 4 से 5000 तक की वहां पे बढ़ोतरी होना चाहिए, और बिहार में भी बढ़ोतरी होगी। तो आप इस लाभ का उसी वक्त फायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड हो, जब भी आप इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप इस लाभ का फायदा इसलिए आराम से उठा सकते हैं क्योंकि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे आसानी के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया से आप जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। डिजिटली जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जीवन पत्र जमा कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब सरकार वरिष्ठ नागरिकों और सीनियर सिटीजन की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन द्वारा आप
जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन आप ये किसी साइबर से सीएससी सेंटर जाकर ऑनलाइन करवा दीजिए और ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आपके खाता में जमा हो जाएगी। तो ये डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा हो रही है। नंबर 3, कानूनी सुविधा। अब सरकार विशेष हेल्पलाइन नंबर सीनियर सिटीजन के लिए ला रहा है, जिससे अगर किसी सीनियर सिटीजन को कहीं पे भी परेशानी है तो वो अपना बेझिझक वो इस हेल्पलाइन नंबर द्वारा वो अपनी परेशानियों का समाधान करवा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवहन सेवा। अब जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए सफर करना आसानी हो गया, उनको सफर करने में बहुत छूट मिलेगी। अगर वो बस परिवहन से वो ट्रेवल करते हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो उनको बस में टिकट में बहुत छूट मिलेगी। यहाँ तक कि आप दिल्ली का देख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे बसेज में फ्री ये टिकट महिलाओं के लिए, वैसे ही अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पुरुष हो या महिला, उनके लिए बस में और ट्रेन में टिकट को लेकर काफी छूट होने वाली है। और ये सब लाभ जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी जब भी आपको ये सारी लाभ मिल सकती हैं। और बैंकिंग सेवा में बड़ी छूट। सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवा में भी बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन को परेशानी ना हो, इसीलिए उनके लिए अलग से एक उसी में उनकी सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जिससे आप अपनी क्वायरी, अपनी परेशानी को उनके सामने पेश करते सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्योंकि आपको लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ेगा। और ये सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास रहेगी तो आपको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी और आपको सबसे पहले काम कराई जाएगी। तो ये सीनियर सिटीजन कार्ड का फायदा है। और सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं और आसानी के साथ ये आपके घर बैठे ये ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा सीनियर सिटीजन कार्ड बनकर आपके पास आ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन द्वारा सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ग्राम पंचायत, ब्लॉक, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग, अन्य जैसे विभागों से आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं और ये 8 लाभों को आप अच्छे तरीके से लाभ उठाना चाहते हैं तो इसीलिए सबसे पहले आपको चाहिए सीनियर सिटीजन कार्ड बना ले। ये ऐसे आप आसानी के साथ इन 8 लाभों को फायदा उठा सके। 1 जनवरी 2026 से ये सारी लागू होने वाले हैं, तो आप जल्दी से जो भी वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं वो जल्दी से जल्दी जाए और सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा ले। ऑनलाइन प्रक्रिया या फिर ऑफलाइन जो भी आपको सुविधा अच्छा लगता है आप अपनी इस प्रक्रिया द्वारा सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा ले। ये थी काफी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।